देवभूमि हिमाचल, वो जगह जहाँ की वादियाँ सुकून देती थी, जहाँ के पहाड़ सीना ताने खड़े थे, आज वही वादियाँ सिसक रही हैं, वही पहाड़ दरक रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हिमाचल प्रदेश ने वो मंजर देखा है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। बादल फटने की 19 घटनाएं, 23 विनाशकारी बाढ़ और 16 बड़े भूस्खलन। ये सब कुछ हुआ कुछ दिन के अंदर ही। सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं, पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए और हंसते खेलते घर मलबे में दब गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन चीखों की गिनती है जो तबाही के शोर में दब गईं। आखिर देवभूमि में ये प्रलय क्यों आया? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर इसमें हमारी गलतियों का भी हाथ है? सबसे बड़ा सवाल अब आगे क्या होगा? तबाही का पैमाना क्या, कहां और कैसे हुआ? सबसे पहले समझते हैं कि ये आपदा कितनी बड़ी है। इसे पिछले कई सालों की सबसे भयानक मानसून आपदा कहा जा रहा है। बादल का फटना, सोचिए किसी छोटी सी जगह पर 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए। यही हुआ हिमाचल के कुल्लू, मंडी और चंबा जैसे जिलों में। पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और उसने सब कुछ बहा दिया। ज़्यादातर घटनाएं रात में हुई जब लोग सो रहे थे, जिससे उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। अचानक आई बाढ़, बादल फटने और लगातार भारी बारिश से व्यास और पार्वती जैसी नदियां खतरनाक रूप से उफान पर आ गईं। मनाली और कसोल जैसे टूरिस्ट हब में बाजार के बाजार बह गए। पूरी की पूरी सिंज वैली का नामो निशान मिट गया। भूस्खलन, जब पहाड़ों की मिट्टी पानी से पूरी तरह भर जाती है तो अपनी पकड़ खो देती है। नतीजा भूस्खलन। चंडीगढ़, मनाली और शिमला किन्नौर जैसे जरूरी हाईवे बंद हो गए, सेब के बाग तबाह हो गए और सैकड़ों घर जमींदोज हो गए। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जहां एक आपदा दूसरी आपदा को जन्म दे रही थी। इस तबाही का असर सिर्फ इमारतों और सड़कों पर नहीं बल्कि हिमाचल की आत्मा पर हुआ है। इंसानी नुकसान, 78 से ज़्यादा लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंच पाना भी नामुमकिन हो गया है। आर्थिक नुकसान, हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले 2 स्तंभ, बागवानी और टूरिज्म, बुरी तरह से टूट गए हैं। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और पीक टूरिस्ट सीजन में सब कुछ ठप पड़ गया है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। बुनियादी ढांचा, पुल, सड़कें, बिजली के प्रोजेक्ट, सब कुछ तबाह हो गया। इससे न सिर्फ राहत कार्यों में मुश्किल आ रही है बल्कि प्रदेश को दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। असली गुनहगार कौन, प्रकृति या इंसान? अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर ऐसा हुआ क्यों? मानसून तो हर साल आता है। पहला और सबसे बड़ा कारण, क्लाइमेट चेंज। स्टडीज़ बताती हैं कि हिमालय दुनिया के औसत से 2 गुनी तेज़ी से गर्म हो रहा है। गर्म हवा ज़्यादा नमी सोखती है और जब ये बरसती है तो बादल फटने जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। दूसरा कारण, अंधाधुंध और अनियोजित विकास। नदियों पर कब्जा, नदियों के किनारे उसके बहाव क्षेत्र में होटल, रिसोर्ट और घर बना लिए गए। जब नदी ने अपना रास्ता वापस मांगा तो सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ों को कमज़ोर करना, सड़कों और टनलों के लिए पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और अवैध खनन ने जमीन को खोखला कर दिया। जंगलों का सफाया, जंगल बारिश के पानी को सोख कर बाढ़ को रोकते हैं, हमने उन प्राकृतिक बफर्स को ही खत्म कर दिया। तीसरा कारण, तैयारियों की कमी। हमारे पास आज भी एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है जो लोगों को समय रहते सतर्क कर सके। साफ शब्दों में कहें तो बारिश को क्लाइमेट चेंज ने विस्फोटक बनाया और हमारे अनियोजित विकास ने उस विस्फोटक के लिए बारूद बिछा दिया। इस संकट की घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये तो सिर्फ जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है। हमें इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना होगा। अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? अब आगे का रास्ता क्या है? स्मार्ट वार्निंग सिस्टम। हमें रियल टाइम रेनफॉल और रिवर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने होंगे जो हर एक नागरिक के मोबाइल पर खतरे का अलर्ट भेज सके। सख्त नियम,
इको सेंसिटिव जोन और नदी के किनारों पर किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। सस्टेनेबल टूरिज्म, हमें टूरिज्म को रेगुलेट करना होगा। पहाड़ों पर उनकी क्षमता से ज़्यादा बोझ डालना बंद करना होगा। रिफॉरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना होगा ताकि पहाड़ अपनी ताकत वापस पा सके। हिमाचल की यह आपदा सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं, यह उत्तराखंड, सिक्किम और पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक वेकअप कॉल है। ये एक चेतावनी है कि अगर हमने अब भी प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को नहीं सुधारा तो ऐसे प्रलय हमारी नियति बन जाएंगे। हिमाचल की ये आपदा सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं है, यह उत्तराखंड, सिक्किम और पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक वेकअप कॉल है। ये एक चेतावनी है कि अगर हमने अब भी प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को नहीं सुधारा तो ऐसे प्रलय हमारी नियति बन जाएंगे। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी सामूहिक गलतियों का नतीजा है और वक्त सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।